बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ। आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 5.1 के अंदर हमने पहले फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया, उसमें कुछ फैक्टराइजेशन की फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नई फॉर्म को लेकर आए हैं। आज इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेथड यूज़ हो रहा है बड़ा टिपिकल और समझने वाला है। आप ज़रा तवज्जो से लेक्चर सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी। और आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट जो कि 60 सिलेबस का हिस्सा है, इसको डिस्कस करते हैं। A4 + 3A² B² + 4B²। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो हम कॉमन ले सकें। और फिर प्रीवियस मेथड के तरह फर्स्ट टर्म स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर भी बनता है, मगर इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि हमें वही फार्मूला यूज़ करना होगा जो कि कंप्लीट स्क्वायर बनता है, लेकिन हम बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ टर्म्स का इजाफा करेंगे और ताकि एक स्क्वायर भी बन जाए और हमारी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो सके। तो आते हैं हम इस सवाल में। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट टर्म स्क्वायर A4 था, A² का स्क्वायर A4 बन गया। तो इधर से लास्ट टर्म यानी कि इसका ये हम ब्रैकेट यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने समझाने के लिए आप पहले इस्तेमाल नहीं किए। अब देखें ज़रा, फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर बनाया, लास्ट टर्म का आपने स्क्वायर बनाया, जो कि बन गया 2 का स्क्वायर 4 होता है और B² का स्क्वायर भी 4 बन गया। और हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है A² + B² + 2AB। इसका मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये अंदर वाली फर्स्ट टर्म और ये अंदर वाली सेकेंड टर्म, जो कि बनती है 2 to the 4 A² B²। हमारे पास है 4A² B², लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 3A² B²। इसका मतलब है गड़बड़ हो गई। तो फिर आप क्या करेंगे, हम ये 4 एक माइनस कर देंगे। 4 में से एक को माइनस किया तो बाकी हमारे पास वही 3 बन गया। यानी कि हमने ऐसा एप्लीकेशन इस्तेमाल की, ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जिसमें क्या था, हमारा एक स्क्वायर भी बन गया और अगर एक साइड पे टर्म बच जाती है तो हमने उसे अलग कर लिया। मतलब कहने का इधर 4 बनता है होल स्क्वायर के लिए, लेकिन हमारे पास 3 है तो हम 4 में से एक को माइनस कर देंगे, बाकी 3 बच जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक होल स्क्वायर बन जाता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने बनाया था। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये हमारे पास बन गया होल स्क्वायर की फॉर्म। और माइनस और ये हमारे पास 1A² B² है, तो AB का होल स्क्वायर कर दें। आपको याद होगा कि 5.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमने प्रोसीजर किया था कि फर्स्ट टर्म ये होल स्क्वायर बन गया और इधर भी दूसरी टर्म का भी होल स्क्वायर बन गया। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यानी कि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हमने इस सिचुएशन लिख दी है। तो इसे हमने एक और फॉर्म के अंदर फैक्टराइजेशन कर दी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमने 5.1 एक्सरसाइज की थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि हमें सवाल की शक्ल को देखकर अंदाज़ा लगाना होगा कि इस पर कौन सा फार्मूला, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो इस सवाल के अंदर भी हमने जो एप्लीकेशन यूज़ की है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, पहले हमने होल स्क्वायर वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल की, फिर बाद में हमने फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर वाली एप्लीकेशन इस्तेमाल की। और इन दो एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम फैक्टराइजेशन तक पहुँच गए। यानी कि एक पॉलिनोमियल को हमने g(x) और h(x) की शक्ल में लिख दिया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
और 2 में भी वो यही बात करता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के ऊपर ऊपर लिखता है फैक्टराइज। मतलब कहने का हमें सवाल को देखकर ये अंदाज़ा लगाना होगा कि कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। अब इसमें से आपने देखना ये है कि पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि कॉमन निकलता है, नहीं निकलता। दूसरा स्टेप फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर बनता है, नहीं बनता। इसका मतलब है इस पे हम मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और मिड टर्म ब्रेक वाला फार्मूला जो कि हमारे पास मौजूद है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें और ऐसे दो नंबर लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें 132 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 आना चाहिए, यानी कि प्लस का 1 कोफिशिएंट इसका आना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया माइनस का 132। ऐसे दो नंबर लाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस का 132 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 1 बचे। तो मेरे पास दो नंबर हैं, वो है 12 और 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 132 आता है, लेकिन माइनस का कैसे आएगा? किसी एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। लेकिन किसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा? चले मैं आपको किसी एक के साथ माइनस और किसी एक के साथ प्लस लगा के दिखाता हूँ। माइनस प्लस माइनस 11 को 12 से मल्टीप्लाई करें 132 आता है, मगर जब हमने इन दोनों को ऐड करना है तो माइनस का 1 बचता है, लेकिन हमारे पास यहाँ प्लस का 1 चाहिए हमें। तो इसका मतलब है हमें वो माइनस चेंज करना होगा, इसके साथ प्लस लगाना होगा और इसके साथ माइनस लगाना होगा। माइनस 132 भी बच जाता है और प्लस का 1 भी बच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 12 प्लस का और माइनस का 11 नंबर होना चाहिए। ये होता है मिड टर्म ब्रेक, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह के से है कि ऐसे दो नंबर लाए जिनको मल्टीप्लाई किया, उनके प्रोडक्ट के बराबर आया और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ हमारे पास मिड टर्म के इक्वल आ गया। तो इसी तरह हमें नसीब हो गए दो नंबर जो कि कौन से हैं, 12x एंड माइनस का 11x। तो ये वाली टर्म भी वैसे की वैसी और ये वाली टर्म भी वैसी की वैसी। अब हमारे पास 3 की बजाय 4 टर्म्स आ गई हैं, और 4 टर्म्स में से हम क्या करते हैं, पहली 2 में से अलग से कॉमन ले लें और फिर नेक्स्ट 2 में से अलग से कॉमन ले लें। और कॉमन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टर्म विच डिवाइड ऑल गिवन टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन टर्म। इसी तरह वो कॉमन टर्म कहलाती है। तो इन दोनों में से x कॉमन है तो यहाँ पर बाकी x बचेगा, और इन दोनों में से x कॉमन निकल गया, बाकी बचा 12 माइनस का। इन दोनों में से 11 कॉमन है। सर 11 कैसे? 11 इज अ नंबर विच डिवाइड दीज टर्म्स। 11 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है। 11 मंदा 11, बाकी बचा x। 11 12 द 132 जो कि यहाँ पर 12 आया। और अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर आएंगी तो इसका मतलब है कि आपकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर ना आए तो इसका मतलब है आपने मिड टर्म ब्रेक के अंदर कोई गलती की है, कोई फैक्टराइजेशन के अंदर आपकी मिस्टेक हुई है। तो ये दोनों टर्म में अगर ब्रैकेट में सेम आती हैं तो मैं फिर दोबारा कॉमन ले लेता हूँ। ये 2 टर्म्स आ गई, एक यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, दूसरी यहाँ से यहाँ तक टर्म है। तो इन दोनों टर्म में ये ब्रैकेट कॉमन आ गई और बाकी बचा x और इधर से बचा माइनस का 11। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई जो कि मिड टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही मिड टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर।
मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट और फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें, 4 4 दा प्लस का 16 और ये प्लस का 16, ऐसे दो नंबर लाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आए। वाह, कैसी बात आ गई है। मल्टीप्लाई करने से थोड़ा आता है और ऐड करने से ज़्यादा टर्म आ जाती है। तो हमारे पास है मेथड। क्या हम अगर 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 करते हैं, 16 1 दा 16 प्लस का आ गया, लेकिन माइनस का 17 लाने के लिए इन दोनों के साथ हमें माइनस लगाना होगा, यानी कि -1 को -16 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16 आता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वन टर्म इज नेगेटिव एंड अदर इज आल्सो भी नेगेटिव, वी ऐड देम एंड साइन विल बी नेगेटिव। वो क्या होगा, उनका साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह माइनस का 16 और माइनस का 1 हमने ये दो एक टर्म को मिड टर्म ब्रेक कर दिया। हमने दरमियान वाली टर्म को ब्रेक करके दो हिस्सों में -16 और -1 करके हमने ये 4 टर्म्स के लिए 4 टर्म्स हमने बना लिए। अब इन 4 टर्म्स में से उसी तरह दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे। इन 2 टर्म्स में से 4x कॉमन आता है, इन 2 टर्म्स में से y कॉमन आता है। 4x जब कॉमन आएगा तो बाकी x बचेगा, इसमें 4 4 दा 16 और x बाहर आ गया, बाकी 4y माइनस इन दोनों में से y कॉमन आ गया, x माइनस y। सर यहाँ तो प्लस है, आप माइनस कह रहे हो। जब माइनस हमने कॉमन लिया है, माइनस कॉमन आने की वजह से अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसा कि देखें माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि वही हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन, वो पिछला स्टेप हमारा वैसे का वैसे आ जाता है। तो अब ये ब्रैकेट सिमिलर होने का मतलब क्या है, हमारी मिड टर्म ब्रेक्स जो है ना वो फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब इन दोनों में से फिर ये कॉमन ले लें और बाकी ये बचा 4x और इधर से माइनस का y बचा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर फैक्टराइजेशन के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझसे आप पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको ब्रीफली डिफ़ाइन करके दूंगा। ये तमाम बातें, आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।